ये कैंसर से बुरी बीमारी है और इस कैंसर से बुरी बीमारी को महात्मा गांधी ने गले लगा करके इस भारत का नाश कर दिया। अज्ञानता में तो हम भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते हैं, हमें भी आज तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई पढ़ाया गया। ये वो बिटिया है जिसको तलवारों से काटा हुआ है, इस पर इतने घाव हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बिटिया ना बोल सकती है, मुंह इसका काट दिया, गला इसका काट दिया, हाथ इसका काट दिया, पांव इसका काट दिया, ऐसी स्थिति हमारी बहन बेटियों की है। अब बात होगी इस बात पर जिस बात में कुछ बात होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़ और मैं हूं आपका साथी अमन यादव आपके साथ। आज आपको बताना ही चाहेंगे किस तरीके से हिंदू रक्षा दल से हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया उर्फ भूपेंद्र हिंदू मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे असल में हिंदू रक्षा दल किस तरीके से काम करता है। और एक सवाल पीछे की तरफ से जो राजनेता लगातार उठाते हैं कि यदि इस राज्य में, इस प्रदेश में और इस देश में हिंदू किस तरीके से असुरक्षित है या सुरक्षित है, वो तमाम बड़े सवाल इस वक्त जो आपके जहन में भी लगातार चल रहे होंगे वो आज हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सभी भाइयों को बहुत बहुत जय श्री राम। आपको पप्पी भैया के नाम से, सॉरी माफ कीजिएगा, पिंकी भैया के नाम से जानते हैं, तो क्या कुछ इसके पीछे की कहानी क्या है? एक जन सैलाब जो है वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ने लगा है? हम लोग लगभग 20-22 वर्षों से धर्म के लिए संघर्ष, और मैं केवल सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। हिंदू जो आपस में जातियों में बटा हुआ है, मैं उसको जाति समाप्त कर करके केवल हिंदू बनाने का जो हम काम कर रहे हैं, और ये अब हिंदू जागने लगा है और संगठित होने लगा है। पहले तो इन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि इतनी मुगलों की गुलामी के बाद जी ये अपना अस्तित्व ही खो बैठे थे। इनको समझ ही नहीं रहे थे कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि हमारे गुरुकुल सारे समाप्त कर दिए इन लोगों ने। जी जब मुगल राज आया उन्होंने गुरुकुल हमारे, मतलब हिंदुत्व हमारी सभ्यता संस्कृति पर जितना चोट मुगल पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाए। हमारे मंदिर जितने तोड़ सकते थे उन्होंने तोड़े। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी सुना है आप जी, जिसमें हमारी जितने भी पवित्र ग्रंथ थे उन्होंने किस तरीके से आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने जलाए थे, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहते थे। अब बहुत अच्छे से अब हिंदू को समझ में आ रहा है और वो जातियों से हटके सनातन की तरफ बढ़ रहा है जी। और हम जो अनेकों वर्षों से जो काम कर रहे थे उसमें हम लोग सफल होते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ जन सैलाब हमारे साथ आ रहा है। भूपेंद्र हिंदू से मैं वो बयान लेना चाहूँगा जिसमें एक प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ जो सनातन के समर्थक कहे जाते हैं, क्या आप उनके साथ खड़े होते हैं इस चीज़ में? जिस तरीके का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं ना जी, ऐसा काम इस भारत में दूसरा कोई भी हिंदुत्व के लिए नहीं कर रहा है। योगी जी तो, मैं योगी जी के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं अगर योगी जी को कहूँ को हिंदू के लिए भगवान बन के कार्य कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। उसके बाद एक सवाल लगातार उठने लगा है कि जो गाड़ियों पर हिंदुओं के स्टिकर लगे हैं अब इस पर चालान होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से आप कैसे देखते हैं? प्रदेश के अंदर ये चीज़ ठीक है या फिर गलत है आपके हिसाब से? देखिए, योगी जी के वहाँ भली भांति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो प्रशासन है ना उसका जो काम करने की जो उसकी शैली है वो बहुत गंदी है। योगी जी का जो आदेश आया वो आपत्तिजनक शब्द लिखने पर आया, जाति सूचक शब्द लिखने पर आया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को एक ये मौका मिल गया कि वो हमारी जितने भी हमारे वाहन हैं उन पर जय माता दी लिखा, जय श्री राम लिखा, जय महाकाल लिखा, राधे राधे लिखा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको अनावश्यक उनका हरासमेंट कर रहे हैं हमारे भाइयों का, और उनको डराते हैं कि इस पे 2000 रुपये का चालान है, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। किसी भी हिंदू को ये जानकारी नहीं है। हम अपने भगवानों का नाम अपने वाहन पर लिखवा सकते हैं, कोई उसे हटा नहीं सकता, लेकिन जानकारी के अभाव में ट्रैफिक पुलिस अवैध वसूली का इतना जबरदस्त धंधा उन्होंने बना लिया है,
इसीलिए हमने आवाज़ उठाई, और आवाज़ हमने जो उठाई है, हमें हिंदू का पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है, और इतना समर्थन हमें मिल रहा है कि आप कल्पना तक नहीं कर पाओगे, इतना समर्थन हमें मिल रहा है। आप हिंदू रक्षा दल चला रहे हैं और कोई अन्य व्यक्ति आकर अगर मुस्लिम रक्षा दल भी बनाता है, कहता है कि जिस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो भाईचारे का नाम लेते हैं, इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? मुस्लिम रक्षा दल अगर कोई बनाए तो वो पाकिस्तान में जाके बनाए, यहाँ ना बनाए। मुस्लिम रक्षा दल बनाने वाले ने पहले जिन्ना ने हमारे देश का बंटवारा किया और उसने पाकिस्तान ले लिया। अब ऐसे सुर, ऐसी आवाज़ उठनी नहीं चाहिए। अगर ऐसे सुर कोई उठाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा। तमाम विपक्षी दल ये बात कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो इस देश में लंबे समय से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से आए हैं या फिर कहीं से पलायन करके आए हैं। तो क्या वो पलायन करके, जो आपने कहा कि पाकिस्तान चले जाएं, तो वो कहाँ चले जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कैंसर से बुरी बीमारी है, और इस कैंसर से बुरी बीमारी को महात्मा गांधी ने गले लगा करके इस भारत का नाश कर दिया। क्योंकि महात्मा गांधी को आप गलत बता रहे हैं। महात्मा गांधी, मैं इसका नाम अपनी ज़बान से लेना नहीं चाहता। मैं इस आदमी का जो धर्म के आधार पर बंटवारा कराए, उसके बावजूद वो लोग यहाँ रहें, तो आप बताओ कैसा लगेगा? अच्छा है? उनको पूरा देश राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। जिन्हें विधिवत ज्ञान होगा वो उन्हें किस नाम से पुकारेंगे, आप उनसे पूछना। अज्ञानता में तो हम भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते हैं। हमें भी आज तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई पढ़ाया गया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पढ़ाया गया। क्या किसी मस्जिद, किसी मदरसे में ये पढ़ाया गया? क्या भारत की जीत पर ये अल्पसंख्यक जो खुश होते हैं? आपने अनेकों घटनाएं सुनी होंगी। ये जिस समय पाकिस्तान और भारत का मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो ये कितने खुश होते हैं। अगर भारत जीत जाए पाकिस्तान से तो ये लोग ऐसे छाती पीटते हैं जैसा पता नहीं कितना इनका हितैषी और वो हार गया हो। अभी की घटना बता रहा हूं, जो अभी मैच हुआ था राजस्थान में, एक हमारे परिवार ने खुशी मनाई। इन्होंने हिंदू परिवार की खुशी मनाने वाले व्यक्ति को इतना मारा, उसकी स्थिति खराब हो गई। मैंने उसमें आवाज उठाई थी। अनेकों घटनाएं हैं ऐसी जिस समय भारत जीतता है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो हमारे हिंदू परिवार रहते हैं वो वहां खुशी नहीं मना सकते। ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसा भारत जहां सभ्यता और संस्कृति के साथ रहते हों। अभी मैं आ रहा हूं मोदी नगर से, हमारी एक 16 साल की बिटिया जी, 36 साल का मुल्ला, उसने उसको तलवारों से काट दिया। अभी आ रहा हूं, अभी आके बैठा हूं मैं। आपके अगर आप दिखाएं तो मैं आपके इसमें दिखाऊं, मैं उस बिटिया से मिलके आया हूं। आज योगी शासन ना होता, योगी जी की पुलिस ने उस मुल्ला के पांव में गोली मार करके उसको बंद किया। लेकिन कब तक ऐसा होगा? हमारी बहन बेटियों का ये कब तक शिकार करेंगे? मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। आप इस चीज़ को गंभीरता से समझें और आप अपने चैनल के माध्यम से ये जरूर दिखाएं। ये वो बिटिया है जिसको तलवारों से काटा हुआ है। इस पर इतने घाव हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बिटिया ना बोल सकती है, मुंह इसका काट दिया, गला इसका काट दिया, हाथ इसका काट दिया, पांव इसका काट दिया। ऐसी स्थिति हमारी बहन बेटियों की है। ऐसी स्थिति अगर ये आतंकी जिहादी करेंगे तो कहां तक इन्हें झेलेंगे? अभी तो ये 30% है, तब इन्होंने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। हमारी राम शोभा यात्रा, हमारी जितनी भी यात्राएं हैं, सबको बंद करने का काम इन्होंने किया। आप मेवात को देख लो, जहां इन लोगों ने हमारी यात्रा को निकलने नहीं दिया। प्लानिंग के तहत मोनू मानेसर को जिस तरीके से फंसाया गया वो बिल्कुल गलत फंसाया गया। बिट्टू बजरंगी को जिस तरीके से उन लोगों ने
हिंदू मान करके पुलिस प्रशासन ने उसको प्रताड़ित किया, ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि उन जिहादियों ने हमारी यात्रा पर हमला करने से पहले कम से कम 7-8 दिन की उनकी तैयारी रही। उन्होंने घरों पर पत्थर चढ़ाए, उन्होंने हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, थाने तक को फूंक दिया, हमारी हिंदू जितनी गाड़ियां थी उनको जलाया गया। ऐसी स्थिति मेवात में नहीं, अनेकों जिलों में हुई, अनेकों शहर में हुई। होने के बाद ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू जुलूस नहीं निकलेगा। हमने आज तक किया ऐसा? इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमने किया आज तक ऐसा? हमने कहीं भी इनके मुसलमानों के जलसे पर कहीं एक पत्थर फेंका हो पूरे भारत में? आप मुझे बता देना, तो आप मुझे बताना, मैं बताऊंगा। फिर हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से चाहते हैं कि शांति प्रिय हम रहें। आपने अपनी बातों में मोनू मानेसर का जिक्र किया। राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर के ऊपर जो आरोप लगाए जिसमें गिरफ्तारी हुई है, उसमें कहा गया है कि मोनू मानेसर ने उनके हत्याकांड में, जो जुनैद हत्याकांड था, उसमें शामिल थे वो। तो इस पर तो उनकी जो राजस्थान पुलिस, ये पुलिस वाले अपने यहाँ केवल शांति करना चाहते हैं और दूसरा इनका कोई काम नहीं है। ये किसी भी सही आदमी को फंसा करके बर्बाद करने का काम करते हैं। मैंने अपने हिंदू वाहनों पर भगवानों का नाम लिखा जाना सही बताया और मैंने उन प्रशासन वालों का, ट्रैफिक पुलिस वालों का विरोध किया। इसमें मुझ पे ही गुंडा एक्ट इन्होंने लगा दी, जिला बदर इन्होंने कर दिया, हिस्ट्री सीट मेरी खोल दी। और जबकि मुझ पर एक भी मुकदमा अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, कत्ल, कोई भी ऐसा मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है। अगर मुझ पे मुकदमे हैं तो धर्म हित के हैं। वो मुझे गौरव है, मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं हिंदू धर्म के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये मुझे फांसी पर चढ़ा दें। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले भी इस काम को कर रहे हैं। तो मोनू मानेसर पर वहाँ उन पुलिस वालों ने क्या क्या नहीं किया होगा वो मुझे सब पता है। इन्हें तो अपने जिले में शांति बना के रखनी है। मुसलमानों की दलाली ने अच्छी लगती है, क्योंकि मुल्ला बड़ी दलाली करता है, क्योंकि अवैध कार्य जितने भी हैं वो जिहादियों के हैं और पुलिस वालों को ये विधिवत पैसा देते हैं। हिंदू कभी गलत काम नहीं करता तो हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है। आप कह रहे हैं अपने राज्य में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो भ्रष्ट है, निहायती गंदगी पर उतरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र हिंदू मौजूद थे जिन्होंने हमसे बातचीत करी और जिस तरीके से बताया हिंदू रक्षा दल काम करता है। तमाम वो कमेंट बॉक्स में आपके साथ भी वो तमाम सवाल चल रहे होंगे जिसे लेकर आपके जहन में एक सवाल जरूर उमड़ रहा होगा कि किस तरीके से हिंदू रक्षा दल काम करता है, हिंदुओं के समर्थन में या तमाम उन जातियों। आगे क्या कुछ होगा उसकी कहानी विस्तार से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर।